जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही कृपा रही, गुरुजनों की बड़ी दया रही और बहुत सुंदर सबसे प्यारी बात है कि कार्य क्षेत्र में बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें बाहर लेके जाएंगे आप बहुत 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 कृपा है और देखते हैं कैसे गुरुजन करवाते हैं और कैसे लीला रचते हैं यहाँ पर। और या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बड़ी कृपा है। और भी बहुत सुंदर रहा। मैं बेटर हुई थी आई गेस 3-4 घंटे पहले ही जूम ज्वाइन कर लिया था अपनी तरफ से, बट कि सत्संग ठीक से हो जाए। पर आई गेस ट्रांजिशन जब हुआ तो मुझे पता नहीं चला कि कब कनेक्शन ऑफ हो गया और फिर से कोई ना कोई बात कर रहा था और पर आ गई सजगता और प्रभु बड़ी कृपा कर दी प्रभु ने बहुत सुंदर, बहुत कृपा है गुरुजनों की। और नए ग्रुप आरंभ हो रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर कृपा है। रामोपासना जो जन ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं वह ग्रुप दो भागों में बांट दूं, इस तरह से संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। या और कृतज्ञता की भी एक स्पेशल बैठकें हैं वो भी। और जो जन लगाना चाहें वे लगा सकते हैं ज़रूर। और आपस में जिस तरह से बालकांड हो रहा है वैसे ही कृतज्ञता की भी लगाई जा सकती है। या बिल्कुल लगाई जा सकती है। या बाकी सब बहुत सुंदर रहा। हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, और प्रश्नों से पहले हम ले सकते हैं एक आध भजन या धुन। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे।
प्रश्न नहीं, टिप्पणी कर रहे थे, बाकी प्रश्न कुछ और थे, बट इसमें टिप्पणी हो रही थी कि अनुपमा समय ही नहीं होता, यंग है बच्चा, और पर मैरिड है, और कि अनुपमा समय ही नहीं होता, मेरी छोटी सी बच्ची है, और ये लाइन मुझे अटक गई, और मैं उसको समय ही नहीं दे सकती। नहीं, आपने इतनी मेहनत की है और इतनी सुंदर जगह पर गवर्नमेंट जॉब में पहुंचते हैं और वहां पहुंचे हैं, और इतनी मेहनत करके पहुंचे हैं, पर उसका उसका मतलब यही है कि अब आप अपनी तरह की जीवन जी सकते हैं, ये मतलब है। भारतीय महिलाओं के लिए डिफिकल्ट तो होता ही है, स्पेशली जब उन्हें घर घर का काम तो करना पड़ता ही पड़ता है। एक साधिका जी कहती थी, चाहे चाहे महिला अ, चाहे महिला स्पेस में पहुंच जाए या कुछ भी कहीं भी पहुंच जाए, उसे घर आके रोटी बनानी होती है। पर नहीं, आजकल बहुत बहुत कुछ बदल रहा है, ऐसा नहीं है, पर बट हाँ, अधिकतम पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वेमेन हैव टू कुक। सो तो कहते मैं घर आके सो जाती हूँ, मेरी होश नहीं होती, और उसके बाद मैं बच्ची को देख नहीं, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं होता। सो अब यहाँ पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बच्चा किसके लिए किया है? बच्चा जस्ट बिकॉज करना होता है इसलिए किया है ताकि सोसाइटी कुछ और नाम ना दे दे, इसलिए किया है, या फिर घर वालों को चाहिए था, या फिर एक्सीडेंटली हो गया, बच्चा अब आ गया है तो चल भाई अपने आप बैठा रहे, इस तरह से। बट इवन इवन अगर एक्सीडेंटली हुआ है, इवन अगर आप नहीं चाहते थे, या अगर आप चाहते भी थे, अगर जिस भी तरह से बेबी हुआ है, तो उसको तो उसका टेक केयर करना तो बनता है। सो जब किचन में काम कर रहे होते हैं, बच्चे को अपने साथ बिठाइएगा, अपने काउंटर पे बिठाइए किचन में, या उसकी अगर जैसे भी कोई झूला है या कुछ भी इस तरह से है, उसके साथ किचन में बातें कीजिए उसके साथ सारी बातें कीजिए, ऑफिस की सारी बातें उसे सुनाइए, और हंसिए, और फिर मैंने उसे ऐसे कहा, फिर मैंने उसे ऐसे कहा, बच्चे को सब सुनाइए, बच्चे को आदत पड़े आपकी गप्पे सुनने की। और या चाहे बच्चा रिस्पॉन्ड करे ना करे, या उसे जब आप जाग रहे होते हैं उसे मत सुलाइए, जागिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, आप सारा दिन बाहर रहते हैं और आपको पता नहीं बच्चे ने कैसा दिन बिताया है। बट ये जो मोमेंट्स हैं जब किचन में आप काम करते हैं और बच्चा आपके साथ जागा हुआ है और आपकी सब बातें सुन रहा है, छोटा है अभी अगर, तो सुनता है सारी बातें, तो फिर या उसको सुनाइए, और द चाइल्ड विल लुक फॉरवर्ड कि मम्मा आएंगी, और हमारा ये जो किचन का टाइम है वो बहुत सुंदर निकलेगा, राइट। सो इसलिए बच्चों के लिए ऑन पर्पस समय निकालिए, चाहे रात में इस तरह भी किचन में अपने साथ रखिए कि मामा को देखे, वो सारा आई है मामा, उसके जीवन में रौनक आनी चाहिए कि मामा आई है। और जिस तरह से हम अपने बच्चों से मिलते हैं बहुत मैटर करता है। सुबह उन्हें उठाते हैं, कुड़कुड़ करके चल 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 ऐसे उठा रहे हैं, या कैसे उठाते हैं, या बहुत मैटर करता है, और इसलिए फिर या बहुत बहुत प्यार से उठाइए, बहुत प्यार से बाय करके जाइए, और रात में फिर उसके साथ जब आप बैठते हैं रात में सब काम काज करके जाते हैं, तो बच्चे के साथ ये गुरुजनों की बुक सुनाइए, उसे स्टोरी सुनाइए, सारी बच्चों की बुक्स है, और एक एक करके। और फॉर्चुनेटली अगर आप एडल्ट बुक क्लब अटेंड करते हैं तो आपको पता भी लगेगा, वहाँ सीखेंगे आप कैसे बच्चे को अपब्रिंग करना है, कैसे कैसे करना है। नहीं तो आप देखेंगे कि आप बच्चे को जैसे शायद आप पले हैं वैसे ही पालते हैं, और कहीं ना कहीं चूकते भी जाते हैं, राइट, चुपते भी जाते हैं। सो इसलिए ध्यान से जैसे गुरुजन समझाते हैं वैसे वैसे बातचीत कीजिए बच्चों के साथ,
हमेशा याद रखिए कि गुस्सा बच्चों को जब आप बच्चे को ट्रस्ट करते हैं, बच्चा बहुत, महाराज के शब्द बिल्कुल सच्चे हैं। महाराज कहते हैं कि बच्चे तो बेचारे सदा ही तैयार होते हैं पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए। अगर पेरेंट एक कदम चलता है, बच्चे बहुत कदम चल के आगे आते हैं। बट पेरेंट ही गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे कि एक साधिका जी ने कहा, मैं फिर अपना पेशेंस लूज कर बैठी और अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि महाराज का तो ये नियम ही है कि बच्चे क्रोध से और निंदा से कोई भी नहीं सुधरेगा। किसी की भी निंदा कर लो, वो उसमें सुधार नहीं होगा। किसी पे भी क्रोध कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सो इसलिए आप वर्षों से कर रहे हैं, आपको भी वर्षों से ऐसे ही मिला है, तो कहीं तो आप अपना स्टेप डाउन करेंगे कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को इस पैटर्न में ब्रिंग अप नहीं करना है, मुझे अपने बच्चों को इस तरह से नहीं डील करना है। अपने आप को चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप खुद पे नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पर कहा कि बच्चे गर्ल्स हैं अगर, तो एडोलेसेंट एज में जा रही हैं, और हमारी तो वैसे भी श्री राम शरणम में अधिकतम गर्ल्स होती हैं। बॉयज भी हैं, ऐसे नहीं है, पर काफ़ी मात्रा में गर्ल्स होती हैं। तो आप एडोलेसेंट एज एंजॉय कीजिए। ऑब्वियसली हॉर्मोन्स फ्लो करने शुरू किए हैं, और बच्चे अपना करने का मन करता है। तो साधिका जी ने कहा, घंटा अपनी सेल्फी लेती रहेगी। हाँ, तो किसी दिन आप भी उस सेल्फी में आ जाओ भाई, आप भी पॉप इन कर दो, और हंसी में आपकी भी सेल्फी आ जाएगी बच्चे के साथ। और बच्चे के साथ आप इंजॉय कीजिए, दिखा आज कौन कौन सी सेल्फीज ली। कहते मुंह बना बना के सेल्फीज लेती है। तो बच्चा एडोलेसेंट है, आप बुजुर्ग होने जा रहे हैं या मिडिल एज में आ चुके हैं, और बच्चा जो है वो यंग है। अभी तो यंग भी कहाँ, बिल्कुल पड़ाव पे है, यंग भी नहीं है, अब ट्रांजिशन हो रही है, हाँ, तैयारी हो रही है। तो बच्चे ऐसे ही करेंगे। और अगर हम बच्चों के साथ इंजॉय नहीं करते उनकी ऐसी बातें, then you are missing so much. It is such a thrill to enjoy every aspect of their growth. It is beautiful. जो लोग सदा, और मदर्स भी और फादर्स तो चलो, तो जो मदर्स सिर्फ यही चाहती हैं कि भाई जो मैं कहती हूँ वैसे ही ग्रो करें, तो ये तो डिक्टेटरशिप ही हुई और मनमानी हुई कि मेरी पावर चले, जो मैं कह रही हूँ वही करें। जरूरी तो नहीं आप ठीक हो, करने दीजिए उन्हें, ट्रस्ट कीजिए कि वो कर लेंगे अपना काम, दैट्स इट। हमें छोड़ना नहीं आता। 4th क्लास के बाद 5th ग्रेड में बच्चों का सब पढ़ाना, ये वो सब बंद हो जाना चाहिए। बच्चों को खुद अपने पर होना चाहिए। और फिर 5th ग्रेड में सिर्फ उनसे देखना चाहिए कि भाई कितना रहता है तुम्हारा। पर क्या है, मदर्स छोड़ ही नहीं पाती, इतनी इनसिक्योरिटी होती है, ट्रस्ट ही नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कि हम छोड़ दें और अपने आप पढ़ाई करें। डरती हैं कि कुछ नंबर थोड़े से भी एक बार कम आ जाएं, मैं पीछे रहूंगी, तो वो तो कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे। और अगर बच्चा आपके कहने पे पढ़ता है, दैट इज नॉट रियल वर्क, दैट इज नॉट बच्चे का रियल थिंग। असली चीज तो तभी आती है जब आप पीछे हट जाते हैं, और फिर बच्चा मेहनत करता है, उसे अंदर से होता है कि नहीं, मुझे ये करना ही मेरा काम है, उसे अपने काम से प्यार हो जाता है। अगर काम से प्यार नहीं है तो फिर अपनी ड्यूटी की मुझे करना ही करना है, इसमें बेस्ट लाना ही लाना है।
बहुत सुंदर बच्चे करते हैं। और ट्रस्ट करना चाहिए। जब बच्चों पे आप ट्रस्ट करेंगे तो वे बहुत सुंदर वो करते हैं। पर हाँ, उसके लिए झटके लगते हैं, इजी नहीं होता। कई साल ऐसे आते हैं जब बच्चा टॉपसी टर्वी हो रहा होता है, गड़बड़ हो रहा होता है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे वॉच करते जाना है और सपोर्ट देते जाना है। पर सब कर नहीं पाते, ये सब बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए ये सब। पर करें तो बहुत आनंद लेंगे। और बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने दीजिए, बड़े हो गए हैं और हो रहे हैं। और कहना नहीं मानते, कहना क्यों मनवा रहे हो? कहना कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते, क्यों मनवा रहे हो? कहना क्यों मनवा रहे हो? कहना। और लड़ते हैं आपस में, सॉर्ट आउट करवाना क्यों नहीं सीख रहे? आप ही क्यों बीच में आते हैं? लड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद अपने आप शांत होके बैठेंगे। पर आप जो है इन पावर में रहना चाहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फिर से लड़ेंगे। सो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनका कोई भी बिहेवियर अपने आप नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। You have to work on it. You have to learn how to let go. और मदर्स नहीं करती हैं, पीछे पड़ी रहेंगी अपनी आदत के अनुसार। चेक इन तो करना ही होता है। अच्छा, होमवर्क हो गया? ओ नहीं, या 5th ग्रेड तक बस कर लिया, हो गया। डू यू नीड हेल्प? दैट्स इट। 6th 7th 8th कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Let them take their own journey. Let them रहना है साथ और उनको सपोर्ट देना है, बट उनको कंट्रोल नहीं करना है। बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, उनको अपने आप ब्लॉसम होते देना है। आप यकीन मानिए, मेरी क्लास में जितने बदमाश बच्चे हैं सब और सब सब कट्टे इधर ही डाले हुए हैं और मैं देखती हूँ उन्हें बाहर, वो कट्टे, कोई किसी क्लास में आया हुआ है, कोई किसी क्लास में आया हुआ है, सारे एकजुट एकजुट। पर सच में फिर भी अब वो बैठ के काम कर रहे होते हैं और फिर मुझे कहेंगे मिस महाराज, कहते हैं मैंने तो सारा काम करा है। मैंने कहा हाँ, मेरे को पता है सब काम कर रहे हो और कई बच्चे जब ये क्लास में आए, डिटर्मिन करके आए कि हमने अच्छा करना है, हो जाना है। क्योंकि मैं भी बोलती हूँ हो जाना है, बस लगे रहो, एज लेने हमने सो बहुत बहुत और फिर मैं और इतना सुंदर वो कर रहे होते हैं। कई तो जल्दी कर लेंगे, कोई यकीन भी नहीं करेगा अगर मैं बाहर बताऊं कि उसने तो अपना काम भी कर लिया है तो बदमाश होते हैं, चाहे कोई स्कूल की चीज हो रही है तब भी बदमाशी करनी है। तो फिर पर मैं और मुझसे यही निकला जाता है, ओ माय गॉड बेस्ट क्लास है, ओ माय गॉड आई लव यू गाइस क्योंकि वो हो ही इतना चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं, अपना कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, फिर बोलेंगे मैंने कर लिया, कर दूं इस तरह कर रहे होते हैं। तो फिर और जब मैं बोलती हूँ ऐसे, ओ माय गॉड आई लव दिस क्लास, आई लव यू ऑल शांत शांत। और तो इसलिए सो ट्रस्ट कीजिए और प्यार कीजिए, दैट्स इट। बिगाड़ना नहीं होता। आप देखेंगे जब आप ट्रस्ट करते हैं, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बच्चे नहीं बिगड़ते जब आप ट्रस्ट करते हैं। तो जब ट्रस्ट करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नई चीज हो रही है, मम्मा ट्रस्ट कर रही है मुझ पर। और फिर
पर हमने गिव अप नहीं करना होता ट्रस्ट करने से। तेरे पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता, तूने तो ये देख पिछली बार, और फिर हम सुनाते रहेंगे। ये तो है फिर साधना, कि हम दूसरे को सुनाए ना। कोई सुनाने की जरूरत नहीं है कि भी उससे गड़बड़ होगी। हम 100 चीजें गड़बड़ करते हैं, हम 100 चीजों पे अपनी बातों का हेरफेर करते हैं। वो तो बच्चे हैं, उनको क्या सुनाना, राइट? तो फिर तो इसलिए गुरुजन आपके सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं, बट हमें ट्रस्ट करना है बच्चों को, अपने आप को बेटर करना है, और बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेने देनी है, ना कि हम उनके सिर पे 24 घंटे चढ़े रहें। बहुत बोरिंग होता है। प्यार के लिए चढ़े रहें, वो अलग बात है, प्यार करते रहें, गुड़ करते रहें, लाडी करते रहें, वो अलग बात है। बट कहना माने के लिए तो ये है। और जब पीसफुल टाइम है तो बोलो कि भाई देखो, हम तो पढ़ाई से ही जा सकते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो अपनी मेहनत से ही कर सकते हैं, तो अब तुम्हारा डिसीजन है, तुमने कैसे करना है, देयर यू गो। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप यकीन नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। गुरुजनों की देखिए बुक क्लब्स ज्वाइन करे हुए हैं, अपना हारमोनियम और ये सब सत्संग में सेवा करते हैं, बड़े उच्च कोटि के बच्चे हैं। तो इनको प्यार दीजिए और फिर करने दीजिए, बच्चे हैं, राइट? और उनकी ऐसी चीज़ों में इंजॉय कीजिए, राइट? अगर हम उन्हें ट्रस्ट करते हैं, और अगर उन्हें चीज़ें लेके देते हैं, फोन्स लेके दिए हुए हैं, सब करके दिया हुआ है, तो फिर उन्हें वे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे। बट हाँ, विश्वास छोड़िए उन्हें, इंजॉय कीजिए उनकी बातें, और दैट्स वेरी सिंपल। प्लानर्स हैं उनके पास, प्लानर्स हैं, बस हम छोड़ना सीखें, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा, ये नहीं कि हम अवेयर ही ना हो, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहे, पर उनके पीछे पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि पीछे बार बार पढ़ते हैं, इसका मतलब हम स्वामी जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। एक बार आग्रह करना है, दैट्स इट, और नहीं एक बार ही आग्रह करना है। सो बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं हम रामायण जी पर, और पेज है हमारा 248। जिस रात्रि को दूतपुर में पहुंच गए थे, उसी रात को भरत को स्वप्न देख रहे थे, विद्य रूप को निरख विचिंतित सो रहे थे, स्वप्न बीच कुमार अतिया दुखिया हो रहे थे, मलन रूप में भूप उसने तब तो निहार, तेल में लथपथ था जिसका देह भी सारा, रक्त चंदन भी लिप में हो रहा था भारा, रहा तेल में डूब बिना तब और सहारा, इत्यादि सब देख अति उसने दुख पाए, रात सभा में जा सखा को सर्व सुनाया, सचिव संग उसका सभा में था ही आया, राजा को कर विनय उन्होंने बहुत बढ़ाया, भरत को आदर दे कुशल देख शब्द उच्चारे, भरत ने पूछा क्या कुशल है पिता हमारे, योग क्षेम से कहो हैं तो रघुराज प्यारे, लक्ष्मण भ्राता मात रहते क्या सुख विस्तारे, दोनों कर को बांध उन्होंने
इससे शीघ्र आइए, यथासंभव न आप पथ में देर लगाइए, जैसे होवे यहाँ तुरंत ही पहुँच जाइए, यह संदेश निर्देश पाते ही उठ जाइए, जैसे होवे यहाँ तुरंत ही पहुँच जाइए, ये संदेश निर्देश पाते ही उठ जाइए। भरत जी को संदेश मिल गया और जिस रात्रि दूत वहां पहुंचे, रात में पहुंचे, तो उसी रात को फिर उनको बहुत ही अशुभ सूचक ऐसे सपने आ रहे और कुस्वप्न देख रहे थे और सपने भी बिल्कुल कुछ ना कुछ वही दर्शा रहे थे जो कि वे हैं और जो असली में ही हो रहा था। तो ये सब बड़े ऑफ कोर्स बड़े बेचैन मन से उठे सुबह और फिर अपने मित्रों को सभा में जाकर बता रहे थे ये सब। तो वहीं पर तभी सचिव आ गए और उन्होंने भरत जी ने पूछा, सबका हाल पूछा। तो देखिए सचिव का उत्तर कितना सुंदर है कि उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया और बोला कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत कुशल मंगल हैं, और फिर एकदम आ गए, ये गुरु ने दिया है और उन्होंने संदेश दिया है कि तुरंत आ जाओ, अभी आइए, है आवश्यक काम, इसीलिए शीघ्र आइए, और अगर हो अभी चलेंगे, है ना। ये बोलते हैं कि जैसे ही ये संदेश निर्देश हो तुरंत ही आइए। सारा संदेश दे दिया और भरत जी एकदम ही संदेश पाकर तुरंत ही उठ गए। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसे इस तरह से होती हैं, स्पेशली जहाँ आपका बहुत लगाव होता है वहाँ होती हैं। कई लोगों को कहीं लगाव भी नहीं होता फिर भी उनको ऐसे संदेश आ जाते हैं। पर जहाँ बहुत लगाव होता है वहाँ प्रभु तैयारी करवा देते हैं, अच्छी से तैयारी करवाते हैं कि सब स्टेबल रहें। गुरुजन की कृपा से ही सब शांत और स्टेबलाइज रह पाते हैं, वरना तो कठिन ही होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल कठिन होता है। ठीक है जी, हम बैठते हैं। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।